नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। जानता हूं सब लोग इंटरेस्टेड हैं ईरान और इजराइल के बीच में क्या हो रहा है, इजराइल क्या कर देगा। बट इसी बीच ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसके बारे में भी जाने। ये भूल मत जाना, इंडिया का ब्रिलियंट जियोपॉलिटिकल मूव हिंद महासागर में यूके की जो आखिरी कॉलोनी थी, लिटरली आप कह सकते हैं यूके की आखिरी प्रेजेंस, ये इंडिया ने खत्म कर दी है। शागोस आइलैंड्स यूके को लौटाने होंगे मॉरिशस को। इंडिया ने देखिए क्रिटिकल रोल प्ले किया है कि यूनाइटेड किंगडम जो गलत तरीके से हिंद महासागर के बीचों बीच ये आइलैंड कब्जा के बैठा था, यूके को इसकी जो ओनरशिप है ये मॉरिशस को देनी होगी। और इसमें यहां पे एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह भी खड़ा हो जाता है डिएगो गार्सिया के ऊपर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का न्यूक्लियर मिलिट्री बेस जो हिंद महासागर के बीचों बीच आपको मिलेगा। और आप देखोगे इस न्यूज को दुनिया भर में सबने कवर किया है, यूनाइटेड नेशंस न्यूज ने भी इसको कवर किया है। शागोस आइलैंड्स यूके की आखिरी अफ्रीकन कॉलोनी, ये भी मॉरिशस को लौटा दी गई है। इंडिया ने वेलकम किया है ये मूव, मॉरिशस ने इंडिया का थैंक्स किया है कि थैंक यू, आपके बिना ये टापू हमको वापस नहीं मिल पाते ना। मुझे पता है आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आएंगे, ये शागोस टापू, शागोस आर्किपेलगो, ये सब है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, भारत ने किया क्या है, और कौन सा मिलिट्री बेस था यूके और यूएसए का हिंद महासागर के बीचों बीच। तो समझाता हूं आपको सब कुछ बहुत ज्यादा सरल भाषा में। ना यहाँ पे आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत। और इंडिया से आप अगर साउथ को जाओगे तो बहुत सारे टापू यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ये सब शागोस आर्किपेलगो के पार्ट है। एक आर्किपेलगो होता है आइलैंड्स का ग्रुप, और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट टापू यहाँ पे आप देख पाओगे ये है डिएगो गार्सिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मिलिट्री बेस इंडियन ओशन के बीचों बीच। जरा दूर से ना एक बार प्रॉपरली नोटिस कर पाओ ये लोकेशन कितनी ज्यादा अच्छी है। प्रॉपरली यूएसए को एक एक्सेस मिलता है पूरे इंडो पैसिफिक का, और बताया जाता है यूएसए ने यहाँ पर न्यूक्लियर सबमरीन्स, न्यूक्लियर वेपन्स, बहुत कुछ डिप्लॉय कर रखा है। और आप अगर सैटेलाइट व्यू भी देखोगे ना इस मिलिट्री बेस का, तो आप देख पाओगे ये जगह बहुत स्पेशल है। यहाँ पर जो एयर स्ट्रिप्स बना रखी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर, दिस इज ट्रूली यूनिक। और कभी कभी यहाँ पर ये भी दिखता है कि एक न्यूक्लियर सबमरीन डॉक हो रखी है। हालांकि मैं ये मानता हूँ गूगल डेफिनेटली इस जगह की जो अपडेटेड इमेजेस हैं, जो अपडेटेड डेटा है, ये सामने नहीं लाता। कोई बड़ी बात नहीं है, जो इमेजेस हम यहाँ पर देख रहे हैं ये कई सालों पुरानी हो, अपडेट गूगल इस एरिया को करता ही नहीं है। और इसका रीजन आप समझ सकते हैं, यूएस लगातार यहाँ पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि यूएस इंडियन ओशन के बीचों बीच कहां पहुंच गया, हाउ डिड यूएस गेट डिएगो गार्सिया, देखिए डिएगो गार्सिया वैसे आप अगर देखें जो इसकी ओनरशिप है, चाहे इलीगल तरीके से ही हो, चाहे गैर कानूनी भी क्यों ना हो, मगर जो इसका कंट्रोल था ये यूनाइटेड किंगडम के पास था। और यूके ने गलत तरीके से अपने देश के लोगों को झूठ बोलकर, अपने देश के लोगों से ही ये बात छुपाकर चुपचाप 1960-70s में ये जो डिएगो गार्सिया आइलैंड है ये दे दिया था यूएसए को, और ये कहा कि आप यहाँ पर मिलिट्री बेस बना लीजिए। अब इससे भी पहले जाते हैं, मगर यूके को ये सारे आइलैंड्स का कब्जा कैसे मिल गया, हाउ डिड दिस हैपन, ये भी समझाता हूं आपको। शुरू करते हैं प्रशांत धवन सर की वीडियो। इनकी धवन काफ़ी नॉलेजेबल और काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है दोस्तों। तो इनकी वीडियो को देखकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आप ये जानेंगे कि विश्व की दुनिया में और वर्ल्ड में और न्यूज़ और पॉलिटिक्स की दुनिया में क्या हो रहा है। तो देखते हैं ये वीडियो और शुरू करते हैं। ना ये जो मैप है आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग है। ये यहाँ पर इंडिया है, ये इंडियन ओशन, और यहाँ पे आप देखोगे ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और यहाँ पे आपको मिलेगा मॉरिशस देश। मालदीव्स नहीं, मालदीव्स यहाँ पर है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मॉरिशस की। मॉरिशस ज्योग्राफिकली अफ्रीका के इतना करीब है कि इसको एक अफ्रीकन देश ही कहा जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है शागोस टापू। कई सदियों से पूरी दुनिया ये मानती थी कि शागोस टापू मॉरिशस का पार्ट है, मगर 17वीं सेंचुरी में हम देखते हैं कि फ्रांस के लोग आते हैं और शागोस टापू को कब्जा लेते हैं। हम ये ऐसे टाइम की बात कर रहे हैं जब फ्रांस पर नेपोलियन का राज था, मगर फिर नेपोलियन की हार होती है और उसके बाद ब्रिटिश कंट्रोल इस पूरे रीजन में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ब्रिटिशर्स कहते हैं कि हम ये जो आइलैंड है शागोस टापू ये कब्जा लेंगे। मॉरिशस ने मना किया, अपनी तरफ से पूरी रेजिस्टेंस दी, बट ब्रिटिशर्स पावरफुल थे, उनका एम्पायर फैल रहा था,
और आसानी से इन लोगों ने ये जो टापू है इसको कॉलोनाइज कर लिया। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या सिर्फ शागोस टापू को ही कॉलोनाइज किया, मॉरिशस को नहीं किया, इवेंचुअली पूरे मॉरिशस को भी इन्होंने अपनी कॉलोनी बना लिया था। और उसके बाद आता है साल 1965। 1965 में ना यूके को यह समझ में आ चुका था कि आज नहीं तो कल इन्हें मॉरिशस को आज़ादी देनी होगी। दुनिया भर में डीकोलोनाइजेशन का कैंपेन चल रहा है। इंडिया बहुत बड़ा सपोर्टर है इस बात का कि मॉरिशस को मिलनी चाहिए आज़ादी। तो यूके को जब दिख गया कि ठीक है हमें आज़ादी देनी होगी, इन लोगों ने पहले तो एक काम किया, शागोस टापू को मॉरिशस से तोड़ दिया और ये कहा कि ये अलग एरिया है, ये ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी है। और फिर मॉरिशस को अलग से आज़ादी दे दी। 1968 में मॉरिशस के लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि ये गलत किया जा रहा है, हमारे देश का हिस्सा तोड़कर यहाँ पे यूके क्लेम कर रहा है कि ये तो इनका पार्ट है, ये ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी हो गई। और आगे देखिए यूके और यूएसए ने जो शागोस टापू के नेटिव लोग हैं इन पर बहुत अत्याचार किए। जो मैं यहाँ पे आपको डेटा बता रहा हूँ ये यूके के मीडिया ने ही रिपोर्ट किया है कि 1967 से लेकर 1973 में जो सारी आबादी थी शागोस टापू की, जबरदस्ती इनको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि अमेरिकन सोल्जर्स को आना था। यूके बीइंग एन एलाई ऑफ यूएसए, यूके के सिंस बहुत अच्छे रिलेशंस हैं यूएसए के साथ, यूके ने जो ये टापू है डिएगो गार्सिया ये पकड़ा दिया यूएसए को और कहा कि आप यहाँ पे मिलिट्री एक्टिविटीज करते रहिए। इसके बदले में कभी इंटरनेशनली यूएन में कहीं पर इंडिया या कोई भी देश इशू रेस करता है मॉरिशस का, शागोस टापू का, आप हमारा साथ दे देना, दैट्स ऑल। और इसी तरीके से कई दशकों तक, अब 2024 की हम बात कर रहे हैं, कई दशकों तक यूके और यूएसए का गैर कानूनी रूल चलता रहा इन टापुओं पर। ना मॉरिशस देखिए इस लड़ाई में काफी अकेला पड़ चुका था। मॉरिशस एक बहुत छोटा सा देश, आइलैंड्स का ग्रुप, कैसे ये लोग यूएस यूके के सामने लड़ते। मगर तभी यहां पे एंट्री करता है भारत। इंडिया ने देखिए ओपनली सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया मॉरिशस का और ये कहा कि शागोस टापू आपको बिलोंग करते हैं और ये वापस आपको मिलेंगे। Prime Minister, I would like to again assure you today that on the issue of Chagos, India will continue its consistent support to Mauritius in line with its principal stand on decolonization and support for sovereignty and territorial integrity of nations. नाउ इंडिया की देखिए यहाँ पर एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इंडिया के कंप्लीट सपोर्ट के बाद मॉरिशस गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे, वहां पर मॉरिशस केस जीता और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह कहा कि यूके किस बात को लेकर कब्जा के बैठा है इन टापुओं को, शागोस टापू वापस मॉरिशस को मिल जाने चाहिए। तब भी आप देखिए इस वर्डिक्ट के बाद भी यूके 5 साल तक इन टापुओं को पकड़ के बैठा रहा। इंडिया ने कई बार यूके को कहा केस हार चुके हो, कई कंट्रीज तुम्हें बोल चुके हैं कि ये टापू तुम्हें बिलोंग नहीं करते, इन टापुओं को दे दो मॉरिशस को। बट यहां पर देखिए यूके और यूएस का ये कहना था फिर हमारी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स का क्या, टापू एक बार हाथ से निकल गए तो हमारा मिलिट्री बेस भी यहां पर बंद हो जाएगा। और इंडिया ने यह बात समझी और इंडिया ने इसलिए सुझाव ये दिया, आप एक काम करिए ये टापू वापस करिए मॉरिशस को और उसके बदले में हम कोशिश करेंगे कि आपको 99 सालों के लिए जो डिएगो गार्सिया और आपस के जो टापू हैं ये आपको मिल जाए लीज पर। अब देखिए यहाँ पे होता है जस्टिस। जब आप लीज पर कोई चीज लेते हैं तो हर साल आपको पेमेंट करनी होती है। तो अभी ये डिसाइड हुआ नहीं है कि हर साल कितने मिलियन डॉलर्स की पेमेंट यूके करेगा मॉरिशस को, बट अब होगा यहाँ पर क्या कि ये जो टापू है यहाँ पर ये बिलोंग करेंगे मॉरिशस को। मैप में दिखाए जाएंगे कि दिस इज पार्ट ऑफ मॉरिशस, मगर मॉरिशस मोस्ट प्रोबेबली 99 सालों के लिए लीज पर दे देगा ये टापू यूके को और यूके ये टापू फिर पकड़ा देगा यूएसए को। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि इस सब में जीत तो हुई ना यूके और यूएसए की, डिएगो गार्सिया वापस यूएसए के पास ही रहा ना। देखिए बात इतनी सिंपल नहीं है। मॉरिशस के साथ 99 साल की जो लीज की डील की बातचीत है ये होगी। मॉरिशस बहुत ज़्यादा पैसे मांगेगा, यूके यूएसए को अपनी जेब से वो पैसे निकालने होंगे। और याद रखिए लीज होती है, कल को मॉरिशस लीज तोड़कर इसमें अगर एक क्लॉज डलवा देते हैं कि इमरजेंसी केसेस में हम अपना टापू वापस मांग भी सकते हैं, तो उस केस में हमेशा देखिए यूके और यूएस प्रेशर में रहेंगे। जो कंप्लीटली एरिया ये कब्जा के रखे थे अब ये एरिया इनका नहीं रहा। इन्होंने इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर लिया है कि शागोस आर्किपेलगो इनका पार्ट नहीं है,
इट बिलोंग्स टू मॉरिशस। तो ये एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है, हिस्टोरिक है, मैं अपने आप में कहूंगा। यूके अपनी आखिरी अफ्रीकन कॉलोनी ये लौटा रहा है मॉरिशस को। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि जयशंकर साहब, हमारे विदेश मंत्री, ये 2024 के एससीओ समिट के लिए, शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट के लिए किस देश को विजिट करने वाले हैं? ये बात हम कन्फर्म हो गई है। पहले पता था नहीं कि जाएंगे नहीं जाएंगे, रिलेशंस खराब है कंट्री के साथ, क्या होगा, बट जयशंकर साहब जाने वाले हैं। 2015 के बाद पहली बार होगा जब हमारे विदेश मंत्री इस कंट्री में कदम रखेंगे। बताइए किस देश की हम बात कर रहे हैं? जयशंकर साहब कहाँ जाएंगे एससीओ समिट के लिए? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: पाकिस्तान, चाइना, रशिया या फिर ईरान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिंक, यूपीएससी यूपीपीएससी कॉम्बो पैकेज। यहाँ पर देखिए स्टडी IQ आपके लिए एक यूनिक कॉम्बो पैकेज लेके आया है, जहां पर आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स दोनों के कोर्सेज कर सकते हैं परचेज एट अ वेरी स्पेशल प्राइस। तो सिंपली यहाँ पे आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है। और याद रखिएगा, स्टडी IQ के कोर्सेज में मेन सबसे इंपॉर्टेंट आपको फैक्टर मिलता है एक 1-to-1 मेंटरशिप का। इसका मतलब क्या है? आप कभी भी डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, आपको किसी से बात करनी है कि मैं अपनी स्टडीज को कैसे प्लान करूं, क्या मैं चेंजेस कर सकता हूं, आपको काउंसलिंग चाहिए, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, हमेशा हमारा मेंटर आपके लिए रेडी रहेगा। और ये ऐसा नहीं है कि कभी हफ्ते में 1-2 बार बात हो गई। ही विल बी देयर विद यू थ्रू आउट योर यूपीएससी और यूपीपीसीएस जर्नी। और यहाँ पे ऑब्वियसली आपको लाइव क्लासेस मिलती भी हैं, जो प्री रिकॉर्डेड सेशंस हैं वो भी साथ में आपके लिए अवेलेबल होंगे। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलती है। अ प्रेपरेशन किट विल बी डिलीवर्ड स्ट्रेट टू योर एड्रेस, जहाँ पे स्टडी IQ ब्रांडेड मर्चेंडाइज आपको मिलता है, स्टडी IQ ब्रांडेड मैप्स जो आप दीवारों पे लगा सकते हैं। सो ऑल दिस विल बी अवेलेबल, बट जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, ऑब्वियसली नेवर एवर पे दिस प्राइस। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। एक बहुत ज़्यादा स्पेशल डिस्काउंट पे आप ये कॉम्बो कोर्स कर सकते हैं परचेज। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।